बारे में जो वचन मिलता है, आप देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय और 5 से 6 वचन पढ़ के देखिए। इन वचनों को आप याद कर लीजिए, इन वचनों को आप प्रार्थना में बोला कीजिए, इन वचनों को याद किया कीजिए। आपको पता है जब शैतान का प्रभु यीशु मसीह से सामना हुआ, जब शैतान ने प्रभु यीशु पर अटैक किया, 3 बार अटैक किया, देखो वो कैसे अटैक करता है। इसीलिए वहाँ पर लिखा हुआ है इफिसियों की किताब में, हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है। और बोलता है कि विश्वास की ढाल ले लो ताकि शैतान के जलती हुई तीरों को बुझा सको। हालेलुया। कौन सी जलती हुई तीर छोड़ता है? तो अपने दिमाग का विचार, अपनी बातों को तुम्हारे ऊपर फेंकता है। शैतान ऐसे ही अटैक करता है। वो आपको ये दुनिया के जो हथियार हैं, तोप, गोला बारूद, बंदूक, तलवार, छुरा, चाकू, लाठी लेकर के अटैक नहीं करता है। वो अपनी बातों का अटैक आप पर करता है और बातों से भ्रमित करता है, बातों से ही आपको मार देता है। शैतान ने वही हथियार प्रभु यीशु पर चलाया। प्रभु यीशु मसीह ने उसे ज़्यादा बकवास नहीं किया, ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सिंपली परमेश्वर के वचन को बोला। सबसे पहले उसने क्या बोला? पत्थर को बोलो रोटी बन जाए। प्रभु ने बोला मनुष्य केवल पत्थर से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। जो उसके मुख से, हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलती है। प्रभु ने इस वचन को बोला जो पुराने नियम में दर्ज है, और इस वचन को बोला तो शैतान चला गया। फिर दोबारा अटैक किया और बोलता है यदि तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो अपने आप को इस पर से गिरा दो। प्रभु यीशु फिर से परमेश्वर का वचन को बोलते हैं, ज़्यादा कुछ उससे डिबेट नहीं करते हैं, सिंपली कहते हैं कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करो। हालेलुया, ऐसा लिखा है। तो शैतान तीसरी वहाँ से चला जाता है, फिर आता है, तीसरी बार अटैक करता है और कहता है मुझे झुक के प्रणाम करो, मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, है ना। तो प्रभु क्या बोलते हैं? ऐसा लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर का ही प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। प्रभु ने 3 बार परमेश्वर के वचन के द्वारा शैतान का सामना किया। इसीलिए तो आपको बताया जाता है कि आप भी परमेश्वर के वचन को याद कीजिए। हालेलुया। आप भी प्रभु के वचनों को क्या कीजिए? याद कीजिए, क्योंकि याद रखेंगे तो शैतान को आप उस वचन के द्वारा हरा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन याद होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ आप नीति वचन और उसका 3 अध्याय और 5 से 6 वचन को पढ़ के देखिए। कहाँ मिलेगा?